सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका वन शॉट क्लासेस में। तो मैं आज आपको क्लास 10th के सिविक्स का 4th चैप्टर जिसका नाम है राजनीतिक दल वो आज आपको कंप्लीट कराऊंगा। और तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका परिचय देख लेते हैं। अम, देखिए परिचय। राजनीतिक दल लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। और अगर देखा जाए तो वे नागरिकों को एक मंच प्रदान करते हैं जहां से वे अपनी समस्याओं को उठाते हैं और सरकार बनाने में योगदान देते हैं। यह अध्याय राजनीतिक दलों के कार्य, महत्व, प्रकार और उनसे संबंधित चुनौतियों पर केंद्रित है। यानी कि राजनीतिक दल क्या करते हैं, जनता में जो भी जनता जिस कारण से भी उदास है उस मुद्दा को उठाते हैं और उसी मुद्दा को लेकर वो अपना सरकार बनाकर और उस मुद्दे पे काम करते हैं। राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिक दल नागरिकों का एक ऐसा संगठित समूह होता है जो समान विचारधारा के साथ काम करते हुए सत्ता प्राप्त करने और नीति निर्माण करने का प्रयास करता है। समझ में आया? समान विचारधारा के साथ, जिस विचारधारा से वो अपना दल बनाते हैं उसी पे काम करते हैं और सत्ता प्राप्त करते हैं और फिर नीति निर्माण करते हैं। उसके लिए बहुत सारे दल होते हैं, छोटे जातों के लिए, तो ये गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, तो सब एक एक मुद्दे को लेकर अपना सरकार बनाते रहते हैं। राजनीतिक दलों के कार्य देख लेते हैं। तो इसमें आता है चुनाव लड़ना और सरकार बनाना, पहला कार्य, जिसमें राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और जीतने पर सरकार बनाते हैं। फिर दूसरा है नीतियों और कार्यक्रम तैयार करना। ये दल समाज की समस्याओं को हल करने के लिए ठीक नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार करती हैं। फिर जनता और सरकार के बीच कड़ी करती है, मतलब जैसे मैं राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच संपर्क का काम करती है। फिर ये विपक्ष की भूमिका भी निभाती है। मान लीजिए कोई राजनीतिक दल जीत गई, या मान लीजिए कि बीजेपी जीत गई है, तो फिर कांग्रेस उसका विपक्षी दल हुआ। तो यही हो गया यहाँ पे। यदि कोई दल सरकार नहीं बना पाता तो वह विपक्ष में बैठता है और सरकार की नीतियों पर नज़र रखता है, नज़र रखने का काम करता है। यानी कि जो विपक्षी दल होते हैं वो हमेशा जो दल सत्ताधारी है उसकी कमियां गिनाते हैं जनता को, जिससे जो सत्ताधारी दल है वो अच्छे से काम भी करता है। और फिर राजनीतिक शिक्षा देख लेते हैं एक बार। राजनीतिक शिक्षा और जागरूकता। राजनीतिक दल नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हैं। विपक्षी यही काम करता है। आगे देख लेते हैं राजनीतिक दलों के प्रकार कितने होते हैं। तो बहुत सारे प्रकार हैं। राष्ट्रीय दल, ये दल देश के बड़े बड़े हिस्से में कार्य करते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करते हैं। जैसे में बीजेपी, देखिए जैसे में बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, बीजेपी, फिर बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस हो गया। फिर राजनीतिक राष्ट्रीय दल के बनने के शर्तें देख लेते हैं। ये देख लीजिए, पार्टी को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट और फिर लोकसभा में 4% 4 सीटें मिलनी चाहिए। ये हो जाता है राष्ट्रीय दल बनने की शर्तें हैं। यानी कि 4 राज्यों में 6% वोट चाहिए और 4 सीटें मिलनी चाहिए लोकसभा में, तब वो राष्ट्रीय दल बन जाता है। अब क्षेत्रीय दल देख लेते हैं। क्षेत्रीय दल क्या है? ये दल किसी विशेष राज्य या क्षेत्र में कार्य करते हैं और क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए डीएमके, एसपी और आरजेडी हो गया। आगे देखते हैं भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की व्यवस्था कैसी है। तो राजनीतिक दलों की व्यवस्था अगर देखी जाए तो बहुदलीय व्यवस्था है। यानी कि भारत में कई राजनीतिक दल हैं, एक दल नहीं है, बहुत सारी हैं। कांग्रेस है, बीजेपी है, तृणमूल है, बहुत सारी हैं दलें। तो यह व्यवस्था भारत की विविधता को दर्शाती है। हालांकि यह कभी कभी राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा कर देती है। कभी कभी इन दलों में लड़ाई भी होने लगती है। गठबंधन सरकार किसको कहते हैं? गठबंधन सरकार, जब कोई एक पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाती तो कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं। 1990 के बाद भारत में गठबंधन सरकार की आम हो गई। यानी कि 1990 के बाद ही, और सबसे पहला सरकार जो बना था, जो बीजेपी का बना, वो गठबंधन के सहारे से ही बना था और कांग्रेस को हराया था। आगे देख लेते हैं राजनीतिक दलों की चुनौतियाँ क्या होती हैं। तो धन और ताकत का बढ़ता उपयोग, यानी कि चुनाव में धन और बाहुबल का उपयोग करके लोकतंत्र की चुनौती देते हैं। यानी कि बाहुबल का प्रयोग करके और रुपया प्रयोग करके वोट वो खरीदते हैं। आंतरिक लोकतंत्र की कमी होती है। जैसे में देख सकते हैं राजनीतिक दलों में अक्सर शीर्ष नेतृत्व के हाथ में शक्ति केंद्रित रहती है। एक ही आदमी के हाथ में पूरी शक्ति केंद्रित रहती है। वंशवाद की राजनीति होती है।
यानी कि एक बार जो आदमी बन गया उसी के जितने भी परिवार के सदस्य होंगे वही बनेंगे, उसके नेता बनेंगे, जिससे प्रतिभाशाली लोगों को मौका नहीं मिलता। जैसे मैं राहुल गांधी, अगर देखिएगा तो गांधी फैमिली का जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये सब कोई उन्हीं के फैमिली से है लोग। और फिर नैतिकता का हास्य होता है, जिसमें कई राजनीतिक दल त्वरित लाभ के लिए भ्रष्टाचार और अनुचित तरीकों का सहारा लेते हैं, जनता से दूरी बनती है। अब राजनीतिक दल कभी कभी जनता की वास्तविक समस्याओं से कट जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। राजनीतिक दलों को सुधारने का उपाय क्या हो सकता है? सबसे पहले कानूनी सुधार देख लेते हैं। चुनाव आयोग द्वारा धन के उपयोग और उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि पर निगरानी और राजनीतिक दलों के लिए आय और व्यय का ऑडिट अनिवार्य करना चाहिए। हाँ, जनता की भागीदारी होनी चाहिए। नागरिकों को राजनीतिक दलों के कार्यप्रणाली का सक्रिय भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए। फिर आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए। दलों के भीतर चुनाव अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि एक अच्छा उम्मीदवार चुना जा सके दल में भी। और शिक्षा और जागरूकता, जनता को राजनीतिक दलों और उनकी नीतियों के बारे में शिक्षित करना चाहिए, तभी जनता सही आदमी को चुन भी सकती है। तो यहीं पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। एक बार हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में देख लेते हैं, राजनीतिक दल लोकतंत्र का आधार है। हालांकि वे कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन सही सुधार और जनता के सक्रिय भागीदारी से इन्हें अधिक जिम्मेदार और प्रभावी बनाया जा सकता है। लोकतंत्र की सफलता राजनीतिक दलों की कार्य क्षमता और जनता की जागरूकता पर निर्भर करती है। समझ में आया? अगर पूरा चैप्टर समझ में आया तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।